हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या जानकी घाट बड़ा स्थान के ऋषिका पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण की अगुवाई में जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में संत महंत उपस्थित हुए, जिसमें बड़ा स्थान के श्री महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य महाराज, संकट मोचन सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दास, महंत माधव दास, महंत अवधेश दास महाराज नागा, राम लखन दास ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं स्वामी जगतगुरु राघवाचार्य जी महाराज ने शंकराचार्य जी के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया और मांग की है कि प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय शोक घोषित करना चाहिए था, जो नहीं किया गया, जो बहुत ही दुख का विषय है। खेद का विषय है कि जब कोई नेता मरता है, जब कोई विदेश के विधर्मी राजनेता मरते हैं, तो उनके मरने पर यहाँ राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया जाता है। लेकिन यह सनातन धर्म के मूल स्तंभ स्वरूप और इनसे बड़े प्रतिष्ठित और सनातन धर्म में कोई दूसरे पदधारी हो नहीं सकते हैं। इसलिए सरकार से हम सब लोगों की ओर से, संपूर्ण संत समाज और सनातन धर्मावलंबियों की ओर से यह मांग है कि अभी नहीं, अभी तो इनके मृत्यु के ऊपर, इनके परम पद के ऊपर राष्ट्रीय शोक होना ही चाहिए। लेकिन ऐसे जो भी सनातन धर्म के उच्च कोटि के पदधारी संत महात्मा जगत गुरु वरिष्ठ वरेण्य हैं, इन सबके ऐसे देहावसान के अवसर पर राष्ट्रीय शोक जरूर मनाया जाना चाहिए। यह संपूर्ण संत समाज की ओर से, सभी सनातन धर्मावलंबियों की ओर से यह मांग है, यह हम लोगों का प्रस्ताव है और यह सर्वसम्मति से पारित है। सारे आचार्य, सारे विद्यार्थी परिषद, सारे विद्यालय के आचार्य प्राचार्य सभी आए, सभी धर्माचार्य आए और पवन शास्त्री जी, हमारे वाजपेयी, शिवशंकर वाजपेयी जी, सभी लोग आकर के श्रद्धांजलि समारोह में सम्मिलित हुए। ऐसे अद्वितीय महापुरुष जो निष्पक्ष प्रवक्ता थे, समग्र शास्त्रों के निष्णात विद्वान थे, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संप्रदाय हो, कहीं कोई सत्य से समझौता जीवन पर्यंत जिन्होंने नहीं किया, वो 99 वर्ष की अवस्था में पूज्य चरण स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जगतगुरु शंकराचार्य द्वय पीठाधीश्वर, शारदा एवं द्वारिका दोनों पीठाधीश्वर, ये आज 99 वर्ष की अवस्था में जिनका समाहित शरीर हुई, उनकी श्रद्धांजलि समारोह में सारे धर्माचार्य श्री जानकी जी की, किशोरी जी की श्री चरण में जानकी घाट बड़ा स्थान में उनके चित्रपट में माल्यार्पण करके और श्रद्धांजलि पुष्पार्पण करके पुष्पांजलि श्रद्धा सुमन अर्पण किए। और उनके प्रति सभी की निष्ठा थी, सभी की उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व से सब जुड़े हुए हम सब थे। सदैव उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ में अभिसिंचित था। बार बार उनका स्मरण आ रहा है और बार बार उनकी कृपा से हम सब अभिसिंचित थे। इसलिए उनके श्री चरण में सत सत नमन करते हुए मैं रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण पुष्पांजलि श्रद्धांजलि समारोह के रूप में उनके श्री चरण में पुष्पांजलि अर्पण किए। जानकी घाट बड़ा स्थान में द्वारका एवं ज्योतिष पीठाधीश्वर श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के पश्चात यहाँ पर उनके चरणों में समर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें आज अयोध्या के सभी विशिष्ट आचार्य संत जन पधारे और सभी लोगों ने अपने भाव और पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में भाव पुष्पांजलि अर्पित की। और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य बात यही है कि हमारे हिंदू धर्म के महान आचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज थे और उनका निधन हुआ। उनके सम्मान में भारत में भी एक राष्ट्रीय शोक घोषित होना चाहिए। हम इसकी इसलिए अभ्यर्थना करते हैं कि जब एक विदेश की क्वीन के लिए एक दिन का राष्ट्रीय शोक हो सकता है, एक अरब के सुल्तान के लिए भारत में राष्ट्र शोक हो सकता है, एक गायक और कलाकार के लिए और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय शोक हो सकता है, तो शंकराचार्य जैसे महापुरुष के लिए भी, जो भारत के बहुसंख्यक समाज के अग्रणी नेता हैं, धर्म नेता हैं, तो उनके सम्मान में भारत में राष्ट्रीय शोक होना चाहिए। ये हम प्रार्थना करते हैं और इसके लिए हम सरकार से निवेदन भी करते हैं और समाज के बीच में भी हम अपनी मन की भावना। मंडल कारागार से रिहा हुए भाजपा के विधायक रहे खब्बू तिवारी।
11 महीने बाद रिहा हुए खब्बू तिवारी। मंडल कारागार के बाहर हजारों की संख्या में समर्थकों ने किया स्वागत, हुई पुष्प वर्षा। खब्बू तिवारी ने समर्थकों का किया अभिवादन। खब्बू तिवारी के रिहा होने से गदगद दिखे समर्थक। गलत तरीके से रास्ता निकालने को लेकर ग्राम प्रधान द्वारा दबंगई व गुंडागर्दी करने का आरोप है, जिसमें पीड़ित की पुश्तैनी भूमि पर छपरे को गिराकर नया खड़ंजा लगाए जाने का आरोप है। बता दें कि अयोध्या जिले के कोतवाली हैदरगंज क्षेत्र के कोरो राघवपुर के रहने वाले पीड़ित रमाकांत का आरोप है कि प्रधान द्वारा गलत तरीके से रास्ता निकाला जा रहा है, जबकि उसके विपक्षियों के घर आने जाने के लिए खड़ंजा है। उसी रास्ते से खड़ंजा लगाने की बात पहले कही जा रही थी, लेकिन अब इसका निर्माण 2 भागों में बांटकर किया जा रहा है, जिसका लाभ उसके विपक्षियों को देने की मंशा प्रधान की है। पीड़ित का आरोप है कि विवाद के दृष्टिगत जब उनके परिजनों ने 112 नंबर पर फ़ोन किया तो मौके पर पहुंची पुलिस ने उनके माता पिता व नाबालिग भाई को थाने में ले आई, जिसमें अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद उनको छोड़ा गया। रमाकांत ने बताया कि इस प्रकरण को लेकर उसने कई अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया, लेकिन अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं गांव के कुछ लोग उसे फ़ोन पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उसने अपनी जान को खतरा बताया है। उसने बताया है कि अगर हमें कुछ हुआ तो उसका खुद जिम्मेदार प्रशासन होगा। दरअसल पीड़ित रमाकांत ने प्रकरण को लेकर जांच कराने की मांग डीएम से की है। सर, हमारा नाम रमाकांत, पिता का नाम अशोक, ग्राम थाना हैदरगंज, तहसील मिर्ज़ापुर, जिला अयोध्या लगता है। मामला ये है सर, हमारे घर के सामने से ज़बरदस्ती खड़ंजा ले जाया जा रहा है। हम लोग उस पर मना किए तो उस पर सब लोग मिलकर विवाद कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं रास्ता मना नहीं कर रहे सर किसी का, एक साइड से रास्ता उनको दे रहे हैं। ठाकुर साहब हैं, ग्राम प्रधान भी इसमें मिले हुए हैं। आज जब हम 100 नंबर पर फ़ोन किए, कल हम उसको मतलब जो लगा था उसको रुकवा दिए थे, तो आज सुबह आके हमारे माँ बाप, हमारे 2 भाई को सबको उठा ले गई पुलिस। हम हर जगह मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाले हैं, सब जगह मतलब एप्लीकेशन डाल चुके हैं। कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ एप्लीकेशन नहीं डाली। डीएम के यहाँ 3 बार एप्लीकेशन डाले हैं, एसडीएम साहब को 2 बार एप्लीकेशन दिए हैं। सब जगह एप्लीकेशन ऑनलाइन भी किए हैं, हैंड बाई टू हैंड भी किए हैं, सब कुछ किए सर। किसी उच्च अधिकारी से आपको क्या कुछ नहीं मिला सर। वहाँ जाओ तो वहाँ के जो उनके आदमी होते हैं 2 मिनट बात भी करने नहीं देते, तो बाहर निकाल देते हैं, अपनी बात पूरी रख भी नहीं पाते हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही सर कहीं। क्या है सर, हम ये चाहते हैं कि वो रास्ता रुके, जब तक उसकी कोई जांच ना हो जाए तब तक वहाँ रास्ता नहीं लगना चाहिए। रास्ता लगे तो एक साइड से लगे, हम लोग जो हमारा छप्पर है उसको हम एक साइड में कर देंगे सर। सर, हमारे नंबर पे बार बार फ़ोन आ रहा है, गांव से धमकियाँ आ रही हैं, तुमको मार डालेंगे, काट डालेंगे, तुम घर में दिखाई करो, तुमको रहने नहीं देंगे। बार बार हमारे पास फ़ोन आ रहा है। गांव से कई लोग हमारे पास फ़ोन भी किए। कुछ दिन पहले हम गांव में गए थे, हमको लाठी लेके पूरे गांव में घेर लेते सर मारने के लिए। हम अपनी जान बचा के वहाँ भाग के आए। अगर हमको कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन ही होगा सर। कितने लोग हैं? इस समय हमारी माँ है, हमारी बहन, छोटा मेरा लड़का एक है भैया का, मेरा एक भाई है बस। कहाँ पर क्या पढ़ते हैं आप? सर, मैं फैजाबाद में एक रेस्टोरेंट में मैनेजर हूँ। इस बार दीप उत्सव के दिन अयोध्या दुल्हन की तरह सज संवर कर तैयार होगी। अयोध्या सरयू के किनारे इस बार लगभग 16 लाख दीप जलाए जाएंगे और कोशिश रहेगी कि पुराना रिकॉर्ड तोड़कर 14 लाख से अधिक दीपकों का नया कीर्तिमान बनाया जाए। और इसके लिए 18,000 वॉलंटियर्स की टीम बनाई गई है, जिसमें स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्रा शामिल होंगे। राम की पैड़ी पर बिछाए जाने वाले दीपक तेजी के साथ बनाए जा रहे हैं और यह दीपक राम की पैड़ी की शोभा बढ़ाएंगे। इस बार दीपक अयोध्या के कुम्हारों से ही लिए जा रहे हैं। तैयारियां जोरों पर हैं। दीपक बनाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। राम की पैड़ी के किनारे के क्षेत्र में सभी मंदिर पीले रंग से रंगाए जा रहे हैं और दीप उत्सव के समय लेज़र लाइट शो और ग्रीन आतिशबाजी का भव्य दृश्य दिखाई देगा। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल का 6वां और उनके दूसरे कार्यकाल का यह पहला दीप उत्सव है। पहले वर्ष
1,80,000 दीपक राम की पैड़ी पर एक साथ जलाने से दीप उत्सव की शुरुआत हुई थी। लेकिन इसके बाद 2018 में 3,01,042 दिए, 2019 में 5,50,000 दिए, 2020 में 5,84,000 दिए और 2021 में 7,50,000 दिए जलाए गए थे। और अब 2022 में इससे कहीं अधिक 16,28,000 दीपक जलाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कुल 16 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में दीपकों को एक साथ जलाने के लिए 2021 में 11,000 वॉलेंटियर्स लगाए गए थे, लेकिन इस बार संख्या दोगुनी होने के कारण इस बार 18,000 वॉलेंटियर्स लगाए जाएंगे। इसमें छात्र छात्रा, टीचर्स, अवध विश्वविद्यालय से, महाविद्यालय से, अन्य स्कूल, कॉलेज और संस्थाओं के लोग शामिल होंगे। दीप उत्सव के आयोजन का संयोजक राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के चीफ अजय प्रताप सिंह को बनाया गया है। बजट भी विश्वविद्यालय को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। दीपों की सप्लाई के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के चीफ अजय प्रताप सिंह का कहना है कि दीप उत्सव में इस वर्ष नया कीर्तिमान बनाने के लिए 14,28,000 दीपों को जलाने का टारगेट है, लेकिन इसको हम प्लस 16 लाख मानकर चल रहे हैं कि हमको 16 लाख दिए जलाने हैं। पिछले वर्ष 11,000 वॉलेंटियर काम कर रहे थे। क्योंकि इस बार दीपों की संख्या बढ़ गई है, तो इस बार 18,000 वॉलेंटियर्स, स्टूडेंट, टीचर मिलकर काम करेंगे। हमारी तैयारियां चल रही हैं। कुमार संदीप प्रजापति का कहना है कि इस बार हम लोगों को 10,000 का ऑर्डर मिला है, छोटा ऑर्डर मिला है। संभावना है कि आगे और मिल सकता है। इस बार राम की पैड़ी पर 14 लाख दिए जलाए जाएंगे, तो हम लोगों को छोटे छोटे टुकड़ियों में मिला है। क्योंकि ज़्यादा संख्या में कुम्हार लोग हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके हमको ऑर्डर दिया गया है और अभी आगे और संभावना है कि हमको दिए बनाने का ऑर्डर मिलेगा। दीपोत्सव में इस वर्ष नया कीर्तिमान बनाने के लिए 14,28,000 दीपों की जलाने की टारगेट है, लेकिन हम सरप्लस इसको 16 लाख मान के चल रहे हैं कि हमको 16 लाख दिए जलाने हैं। पिछले वर्ष 11,000 वॉलंटियर काम किए थे। इस वर्ष चूँकि दीपों की संख्या बढ़ गई है, तो करीब 18,000 हमारे वॉलंटियर, स्टूडेंट, टीचर्स मिलकर के रहेंगे और हमारी तैयारी चल रही है। हमको 20,000 दिए का ऑर्डर मिला है। सारे गांव को ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ही मिला जी। इस बार हम लोगों को 10,000 का ऑर्डर मिला है, छोटा ऑर्डर मिला है। और अभी जो है संभावना है हम लोगों को और आगे मतलब मिलने का जो है, क्योंकि इस बार राम की पैड़ी पे 14 लाख दिए जलाए जाएंगे जो। तो अभी हम लोगों को छोटा छोटा मतलब टुकड़ियों में काफ़ी हम लोग ज़्यादा संख्या में कुम्हार लोग हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके हमको ऑर्डर दिया गया है। अभी और आगे संभावना है कि हमको और मतलब दिए बनाने का ऑर्डर मिलेगा जो है। नहीं, इस बार तो अच्छी खुशी है जो है कि कम से कम थोड़ा हमको इस बार पिछले के मुकाबले इस बार हम लोग को ज़्यादा दिए बनाने का ऑर्डर मिला है। जनपद के थाना पूरा कलंदर में एसएसआई के पद पर तैनात निरीक्षक ने संदिग्ध परिस्थितियों में छत के कुंडे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनका स्थानांतरण भी देर रात पूरा कलंदर से कोतवाली नगर में निरीक्षक अपराध पद पर हुआ था। बता दें कि वहां मूल रूप से संत कबीर नगर जिले के फुलवरिया थाना बेलहर कला के निवासी थे। सब इंस्पेक्टर से निरीक्षक पद पर पदोन्नति मिलने के बाद रायबरेली से जुलाई माह में आने के बाद उनका पूरा कलंदर में तैनाती मिली। आत्महत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को संरक्षण में लेकर मोबाइल से मौत की वजह खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार 46 वर्षीय निरीक्षक ओमकार वर्ष 2007 में भर्ती हुए थे। 23 जुलाई 2022 को पूरा कलंदर थाने में तैनाती मिलने के बाद वह थाने के सामने ही गंजा गांव में किराए के मकान लेकर रहते थे। प्रतिदिन की तरह ड्यूटी पूरी करने के बाद वह कमरे पर गए थे। सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक करने गए और वापस आने के बाद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी जानकारी मकान मालिक को होने के बाद तत्काल सूचना थाने पर दी गई, जिससे
पुलिस ने आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचकर शव को रस्सी से उतरवाने के बाद पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसएसपी प्रशांत वर्मा, एसपी सिटी मधुबन सिंह व सीओ अयोध्या राजेश तिवारी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। अयोध्या एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि मृतक निरीक्षक ओमकार जो थाने से 100 से 150 मीटर की दूरी पर किराए का कमरा लेकर रहते थे। मौके पर जाकर देखा गया तो शव को फांसी से लटका मिला, जिसकी सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वहां का निरीक्षण किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। मृतक के कारण की समीक्षा की जा रही है। पंचायतनामा के आधार पर जो तथ्य सामने आएगा कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम था उनका? ओंकार नाथ। कहाँ के रहने वाले थे? संत कबीर नगर के। कैसे खबर मिली आपको आज? वहाँ एक दुर्गा जी साथ में रहते थे, मतलब वो बताएं कि मतलब बेटा घटना हो गया है। तो उसके बाद मतलब पता किए मतलब कैसे कैसे क्या हुआ अंकल जी बताएं। तो उनकी मानसिक तंत्र तो ठीक नहीं रहती थी। कब से उनको दिक्कत थी? उनका इलाज गोरखपुर से चला था, सिविल मधेसिया के यहाँ से। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गौतम है। मेरे पास 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, बेरोजगार हैं, किसी काम के नहीं है। एकदम सर्कस के शेर थे हम लोग, हो गया। सर्कस सुबह 8:30 बजे 6:30 बजे की घटना है। जानकारी 8:30 बजे हुई है। जैसे सर्कस का शेर हो, जंगल में लेकर छोड़ दो, मतलब कभी शिकार नहीं कर पाते, उसी तरह हम लोगों की हालत हो गई है। ये प्रकरण थाना पूरा कलंदर का है। आज सुबह 7 बजे लगभग थाने पे सूचना प्राप्त हुई कि थाने पे तैनात निरीक्षक ओंकार नाथ द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। निरीक्षक ओंकार नाथ यादव थाना से लगभग 100-150 मीटर दूर किराए के मकान में रहते थे। मौके पे जाके देखा गया तो इनका शव फांसी से सीढ़ियों पर लटका हुआ था। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट की मदद से शव को उतरवाकर उसका पंचायतनामा कराया गया। पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी भेजा गया। इनके परिजनों को सूचना दी गई है। मृत्यु के कारणों की समीक्षा की जा रही है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम से जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब इस संबंध में जो मृत्यु का इनका कारण है उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे, परिजनों से वार्ता करेंगे और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज व आयुर्वेदिक अस्पताल का निरीक्षण किया और जिला अस्पताल में संचालित होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक ओपीडी का भी निरीक्षण किया। इस दौरान आयुष मंत्री ने ओपीडी को बेहतर तरह से संचालित करने के निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे आयुष अस्पतालों को आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित करने का काम शुरू हो चुका है। प्रदेश में लगभग 500 पुराने अस्पतालों को आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर परिवर्तित करने का काम पूरा हो चुका है। आयुष मंत्री ने कहा कि आयुष सेंटर बनाने के लिए ज़मीनों की तलाश की जा रही है। जो किराए के भवनों में चल रहे हैं उन्हें भी अपनी ज़मीन पर अस्पताल बनाए जाएंगे। जिस तरह से ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी उसी तरह से नए हेल्थ वेलनेस सेंटर खुलते जाएंगे। आयुष मंत्री ने बताया कि अयोध्या में भी ज़मीन तलाशने का काम जारी है। अयोध्या में भी 50 बेड का आयुष्मान अस्पताल खोला जाएगा, जहां पर होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी व योग सहित सभी विधाएं संचालित होंगी। जी डॉक्टर नहीं रहते या लोग नहीं, ऐसा नहीं है। जो पुराने अस्पताल हमने आपसे कहा कि कुछ तो डॉक्टरों की भी कमी है, उसके लिए भी हम लोगों ने अध्याचन भेजा है। लोक सेवा आयोग के द्वारा चूँकि डॉक्टरों की नियुक्ति होती है तो वो काम भी बहुत प्रगति पर है। हमारे जो पुराने जर्जर अस्पताल हैं उन सबको हम लोगों ने आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। अब तक उत्तर प्रदेश के 500 छोटे 4 बेड के जितने अस्पताल थे उनको हमने परिवर्तित कर लिया। ज़मीन जितने भी जर्जर अस्पताल, अगर वो हमारी अपनी ज़मीन है मंत्रालय मतलब विभाग की, तब उसको हम नया निर्माण कर पाएंगे। जो किराए के भवन हैं उनमें बाधाएं आ रही हैं,
तो ये प्रयास है कि ज़मीनें अपनी उपलब्ध होती चली जाएं। तो जितनी ज़मीनें उपलब्ध हो जाएंगी वो सारे पुराने अस्पताल हमारे नए हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से कोविड काल में आयुष पे खासतौर पर लोगों ने फोकस किया, आयुष से जुड़ी दवाओं पे बड़ा फोकस किया, तो उसके बावजूद फोकस नहीं किया, लोगों ने भरोसा किया और वो भरोसा इस कदर बढ़ा है। आम प्रैक्टिस में जो है एलोपैथी की तरफ ज्यादा लोगों का रुझान है। देखिए ये कोई विधा है जो बहुत पहले से स्थापित है, सारी दुनिया में चल रही है। हमारी ये बहुत प्राचीन विधा है जिस पे भारत आश्रित था। लेकिन इस कोरोना के काल में जिस तरीके से भरोसा बढ़ा है, हमारे अस्पतालों की ओपीडी, आप यकीन नहीं करिएगा कि अस्पतालों की ओपीडी 2 गुने 3 गुने बढ़ गई है। आयुर्वेद की दवाओं के प्रति, होम्योपैथ की दवाओं के प्रति लोगों ने बहुत विश्वास जताया है। तो हम सबका, सरकार का भी ये प्रयास है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का प्रयास है। आपको लगता नहीं कि कहीं न कहीं जागरूकता या ऐसी चीजों की कमी? देखिए, वक्त आपको मैं बता दूं कि 9 नवंबर 2014 को जब भारत सरकार केंद्र में पहली बार सरकार बनी माननीय नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने पहली बार आयुष का मंत्रालय बनाया। तो ये हेल्थ से अलग होकर, स्वास्थ्य मंत्रालय से अलग होकर मंत्रालय बना। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, जब से 17 में, तो 17 में आयुष का मंत्रालय बना है। 5 साल पूरे होकर ये दूसरा 6वां वर्ष चल रहा है। वक्त कम मिला है, फिर भी मंत्रालय का प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, उत्तर प्रदेश में कोई भी हमारा अस्पताल जर्जर हाल में न रहे, हमारी ओपीडी अच्छी चलेगी। चूँकि हमारे अस्पतालों की भीड़ दोगुनी तिगुनी हो गई, जैसा मैंने आपसे बताया है। मेरे यहाँ सर्जरी जो होती है वो अलग होती है, जिसमें कि 4 सूत्र विधि के ऑपरेशन है और माइनर सर्जरी। ये जो शिकायत आई होगी निश्चित ही ये आपको, मुझको लगता है कि स्वास्थ्य विभाग की है। दौरा कुल करने के बाद कहीं बिजली की समस्या है, कहीं जनरेटर की कमी है, वो तो हर लोग, दौरा इसीलिए होता है कि हम लोग भी अपनी कमियों को देखते हैं और उनको दूर करने का हर संभव प्रयास करते हैं। आज चूँकि अयोध्या में आया था, मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज है होम्योपैथ का, उसमें हमारी 2 इमारतें नई बन के तैयार हैं। पुरानी इमारत काफ़ी पुरानी थी जिसमें क्लास भी चलते थे, ओपीडी भी चलती थी। तो जो काम करने वाली संस्था है उससे कहा कि जल्दी से जल्दी वो हस्तांतरित करे, जिससे कि हमारी पढ़ाई बच्चों की बाधित न हो और ओपीडी भी अच्छे से चले। जो यहाँ जिला अस्पताल के अंतर्गत हमारा होम्योपैथ का अस्पताल चलता है, उसको भी देखा। जो यहाँ के ज़िले के अधिकारी हैं अपने होम्योपैथ के, आयुर्वेद के, उनके ऑफिसेस को भी जाके देखा। तो मेरा ये प्रयास है कि अगर यहाँ हमको एक बड़ी 1 एकड़ भी ज़मीन उपलब्ध हो जाए, तो एक 50 बेड का अस्पताल भी बन जाए और हमारे कंबाइन ऑफिसेस बन जाए कि सारे अधिकारी अलग अलग ज़िले में बिखरे हैं। ये सब प्रयास है। एक यहाँ आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज बन रहा है जो निर्माणाधीन है, तो उसको भी लौटते समय, चूँकि वो रास्ते में है रुदौली के पास, तो यहाँ से वापस लौटते समय उसका भी मुआयना करेंगे। हम सबका प्रयास ये रहता है कि हमारे जो भी योजनाएं चल रही हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी हों, समय रहते सारा काम शुरू। जो पुराने अस्पताल हैं, बहुत करीब 4000 अस्पताल हैं उत्तर प्रदेश में, आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी के, जो बहुत से अस्पताल किराए के भवनों में चलते हैं, दूसरे के परिसर में चलते हैं, जो जिला अस्पताल हैं उनके। तो ऐसे हमारा प्रयास है मंत्रालय का, आयुष मंत्रालय का, कि वो सारे ज़मीनें अगर हमको उपलब्ध होती चली जाएं, अपनी जो ज़मीनें होंगी उस पर हम नया निर्माण कर सकते हैं। अयोध्या में रामलीला व दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नगर निगम के सभागार में दुर्गा पूजा समिति, रामलीला समिति व जिले प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सांसद लल्लू सिंह, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल मौजूद रहे। वहीं नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि दुर्गा पूजा समितियों की समस्याएं सुनी गई और दुर्गा पूजा पंडाल पॉलीथीन से मुक्त होगा। नगर निगम रामलीला समिति व दुर्गा पूजा समिति को उपलब्ध सारी सुविधाएं कराएगा। तो वहीं रामलीला समिति के अध्यक्ष का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। रामलीला की शोभा यात्रा व भरत मिलाप यात्रा पर पुष्प वर्षा होगी। सड़कों पर गड्ढे खोदने का काम कल से बंद हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जो सड़कें खुदी हैं उनको दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले ठीक कराया जाएगा। अयोध्या में 2200 करोड़ की परियोजना चल रही है। गैस पाइपलाइन, अंडरग्राउंड विद्युतीकरण, सीवर लाइन, पेयजल, सबके काम लगभग शुरू हो चुके हैं, इसलिए सड़कों की खुदाई हो रही है। कल से सड़कों की खुदाई बंद होगी। रामलीला दुर्गा पूजा समाप्त होने तक बंद रहेगी। और प्रशासन के द्वारा एक समन्वय बैठक
त्यौहार से पूर्व होती थी, उसी क्रम में ये व्यवस्था की दृष्टि से ये बैठक थी। जो भी पूजा समितियों के कुछ समस्याएं हैं, कुछ बिंदु हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं आई हैं, उसको सब नोट किया गया है। प्रशासन के साथ चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, सफाई हो, और सभी पूजा समितियों से एक आग्रह किया गया है कि माननीय जो योगी जी का सपना है कि अयोध्या सबसे स्वच्छ नगर हो, उस क्रम में हमने भी आग्रह किया है कि पॉलीथीन मुक्त पंडाल रहे, दुर्गा पूजा रहे। मैंने आग्रह किया है, बहुत अच्छी तरीके से दुर्गा पूजा का त्यौहार संपन्न होगा। जो भी नगर निगम के द्वारा सुविधाएं होती हैं वो 100% पूरी की जाएगी। जिला के माननीय अध्यक्ष जी ने ये प्रस्ताव रखा था, जिसको नगर निगम ने सहर्ष स्वीकार किया है। रामलीला की जो शोभा यात्रा, जो भरत मिलाप की यात्रा होती है, उस पर भी पुष्पवर्षा की जाएगी। सड़कों के जहाँ भी गड्ढा है सबको रेसी का कार्य होगा। जो जल निगम के, चूँकि 2200 करोड़ की परियोजनाएं अयोध्या में चल रही हैं, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी अयोध्या को बहुत अच्छा, सुंदर, सबसे अच्छा शहर बनाना चाहते हैं। इसलिए बहुत सी योजनाएं अयोध्या में चल रही, चाहे गैस पाइपलाइन का हो, अंडरग्राउंड विद्युतीकरण का हो, सीवर लाइन का हो, तो इस प्रकार से अनेक योजनाएं हैं, उसमें उनका काम चल रहा है, उसमें कुछ अवरोध हो रहे हैं। उन सबको काम कल से रोक दिया जाएगा। दुर्गा पूजा का कार्यक्रम, ये महाउत्सव जब तक चलेगा तब तक किसी प्रकार का खुदाई का निर्माण नहीं होगा। जितनी भी दुर्गा पूजा समितियों के सामने की या जो भी मार्ग विसर्जन को जाते हैं, वो सभी मार्ग त्योहार से पहले सही हो जाए। सुप्रसिद्ध दांत का अस्पताल, विदेशी उपकरण द्वारा आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। डीएस प्रजापति डेंटल क्लिनिक, साहबगंज हैवेल्स शोरूम के सामने, अयोध्या रोड, जिला अयोध्या। दांतों की सफाई अल्ट्रासोनिक आधुनिक उपकरणों के द्वारा की जाती है। पारिये का संपूर्ण इलाज किया जाता है। टेढ़े मेढ़े बाहर व अंदर निकले दांतों को सीधा किया जाता है। रिमूवल तार, फिक्स तार लगाने की सुविधा, लाइट की और विदेश मशीन द्वारा टूटे हुए दांतों को सुंदर बनाया जाता है। दांतों में लगे कीड़ों को बिना दांत निकाले रूट कैनल इलाज द्वारा सही किया जाता है। फिक्स दांत लगाए जाते हैं। डॉक्टर रोहित प्रजापति व डॉक्टर सालनी प्रजापति। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।